नमस्कार, RAT न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिशा टेलर। देखते हैं बड़ी खबरें विस्तार से। भीलवाड़ा की एक महत्वपूर्ण खबर। सांसद दामोदर अग्रवाल ने आज लोकसभा के सत्र के बीच अपने क्षेत्र की जनता के लिए समय निकाला। रविवार की छुट्टी पर ही कलेक्ट्री परिसर में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। सांसद प्रवक्ता विनोद झुरानी ने बताया कि सांसद अग्रवाल की इस जनसुनवाई में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं और आम जनता ने भागीदारी की। उन्होंने आगे कहा कि सांसद अग्रवाल ने जनता की समस्याओं को सुनने के बाद तुरंत संबंधित विभागों में फोन करके कार्यवाही कराई। इस दौरान महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी की और अपने क्षेत्र की समस्याओं से सांसद को अवगत करवाया। जनसुनवाई आम जनता को उनके सांसद के पास पहुंचने का एक सीधा माध्यम साबित हुई। सांसद अग्रवाल ने जनता को आश्वस्त किया कि वो भविष्य में भी ऐसी जनसुनवाई का आयोजन करते रहेंगे। कल तक लोकसभा थी, 4 दिन में दिल्ली था। मैं अपने क्षेत्र में आकर सर्वप्रथम आज 4-5 घंटे जनसुनवाई चली, सैकड़ों लोग आए और जैसा मेरा कार्यशैली है, मैं एक भी पेपर हाथ में नहीं लेता, हाथों हाथ उसका निस्तारण करता हूँ। जिसको जो फोन करना फोन करता हूँ, जिसको जो लिख कर देना है देता हूँ। और मुझे आज की जनसुनवाई से बहुत संतोष है कि अनेक लोगों के प्रकरणों का निस्तारण हुआ, कई का काम आगे बढ़ा। और जब यहाँ आने वाला व्यक्ति दुखी होकर आता है और प्रसन्न होकर जाता है तो मेरी थकान भी मिट जाती है और मुझे अपने आप में बहुत ही सुकून मिलता है। तो जनसुनवाई निरंतर जारी रहेगी। आप देख रहे हैं RAT न्यूज। अब बात अगली खबर की। स्वयं श्री नरेंद्र मोदी ने सायंकाल 8:30 बजे देश की तमाम नारी शक्ति को नमन करते हुए क्षमा मांगी है। केंद्र की सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से आपको आरक्षण देने के हक में थी। बाउम्मीद उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संविधान संशोधन के प्रस्ताव को सदन में रखा, लेकिन उम्मीद के अनुसार कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष का सहयोग नहीं मिला। क्योंकि सदन में भाजपा के पास हमारे अलायंस के पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो ये संविधान संशोधन बिना उनके सहयोग के पारित होने वाला नहीं था। उन्होंने मातृशक्ति की पीठ में छुरा भोंका, उसके कारण देश भर की एक्टिविस्ट महिलाओं को बहुत निराशा हाथ लगी। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात है कि जब ये बिल गिरा तो उन्होंने जश्न मनाया, तालियां बजाई, मेजें थपथपाई, मिठाइयां बांटी। और पता नहीं नारी को अबला क्यों समझते हैं। 21वीं सदी चल रही, नारी सबला है और अब नारी का नीति निर्माण में और निर्णय में विधानसभा और लोकसभा में शीघ्र आना चाहिए। ये केंद्र सरकार की, मोदी जी की भावना थी, लेकिन मोदी जी ने कहा कि हमारे प्रयास जारी रहेंगे। और बिल तो पहले से पास था 2023 में, लेकिन उसके अनुसार 33 से पहले आरक्षण आने की संभावना नहीं थी। वो चाहते थे कि 33-34 से पहले आरक्षण आवे। उनकी नीयत अच्छी है, नीयत में खोट इंडिया अलायंस के है, राहुल गांधी के है, मुलायम सिंह जी के, नीयत में खोट करुणानिधि के परिवार के है, नीयत में खोट ममता बनर्जी के है, जिन्होंने नारी के सपनों पर कुठाराघात किया। उस कारण देश भर में हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें बहुत आक्रोशित है और आने वाले समय में इन सब इंडिया अलायंस के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महिला के आक्रोश को सामना कर, और ये उन्होंने बहुत गलत किया है। मैं विपक्ष के इस रवैये की भत्सना करता हूं और हम फिर प्रयास करेंगे कि कैसे लागू हो सके। आप देख रहे हैं RAT न्यूज। अब बात अगली खबर की। पहली बार पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने पूरे जिले में खाकी से संदिग्ध लोगों के ऊपर कार्यवाही, और इन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। इसीलिए यहाँ की कानून व्यवस्था सुधरी और इसी कारण सम्मानित हो रहे हैं। विपरीत बात नहीं है, ये एक ही दिशा की बात कि जो भी कानून को हाथ में लेकर अपराध के, भ्रष्टाचार के गिरोह में शामिल होगा वो बेनकाब होगा। ये तो बहुत ही फेयर साइन है। अब तक इन बातों को दबाया जाता था, अब इस प्रकार के अपराधी अफसरों को उजागर करके कानून के हवाले किया जा रहा है। तो आई थैंक्स टू भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक और भीलवाड़ा पुलिस टीम। और जनता भी जानती है कौन बेईमानी कर रहा है, कौन किससे मिला हुआ है। उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है और मान लो निर्दोष है तो जांच में हो जाएगा, निर्दोष निर्दोष रहेगा, सांच को आंच नहीं, झूठ के पांव नहीं। इस तरह की खास खबरों के लिए RAT न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडिएट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।